अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। तो बच्चों, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 2.7 10th क्लास की 2.7। बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है कि जी बहुत मुश्किल है, जान निकल गई है, मारे गए, लुटे गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा है, वैसे हालात इसके ऐसे ही हैं कि ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। उसमें इसकी एक छोटी सी वजह ये है कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसमें इसको चार कैटेगरी के क्वेश्चन है, मुस्लिम कैटेगरी के। तो स्टूडेंट मोस्टली आदी होते हैं कि एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन करने के। अब जब मुस्लिम कैटेगरीज आती हैं वहाँ बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पे अपनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, सब हल करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि x की वैल्यू निकालें इसी एक इक्वेशन से, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस x की वैल्यू या इस y की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और इक्वेशन दे दी जाती है जिसकी मदद से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक केस आपने 1.6 क्लास 9th में सीखा, जिसको आपने बाय क्रैमर रूल बाय इन्वर्जन मेथड आपने उसको सॉल्व किया x और y के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास कोई क्रैमर रूल नहीं है, कोई इन्वर्जन मेथड नहीं है। अब हमने इसको साइमल्टेनियस को सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि देखें बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ कि अच्छा जी, अब पहला काम मैंने ये देखना है कि यार यहाँ पे x और y है, और मैं यूँ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टेकिंग इक्वेशन 1, मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेता हूँ, लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को उधर रहने देता हूँ और इसको नेगेटिव उधर भेजता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मेरे पास ये इक्वेशन और जनरेट होगी। बच्चों, मैंने इसलिए इसको ऐसे किया कि अगर मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो मेरे पास सारे आंसर एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि सारे वेरिएबल एक जैसे हो जाएंगे। आप देखें, इस इक्वेशन में दो तरह के वेरिएबल लिए गए हैं, एक x लिया गया है और एक y लिया गया है। तो आप चाहे यहाँ से चाहे y को इधर रख लें, चाहे x को इधर भेज दें, आप चाहे x को इधर रख लें या y को इधर भेज दें। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे x और y दिया कोई पावर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने बड़े केयरफुल करना है। पहला स्टेप ये करना है, उसको उठा कर उधर भेज देना है, चाहे इसको भेज दें चाहे इसको भेज दें, जिसको मर्जी भेज दें। और फिर आगे आप लिखें पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी, पहले वो लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये मेरा 4 किधर चला गया, ये मेरा बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हमने क्या कहा कि इसके अंदर x की कीमत पुट करनी है, और x इसके बराबर लिया था इसके। मैं लिखता हूँ 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जी बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, ये इसका फार्मूला ओपन किया। बाकी मैं रेड बॉल पेन से ही लिख देता हूँ ताकि आपको याद है कि बाकी कोई चेंजिंग नहीं की हमने। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 का स्क्वायर खोला तो 25 है आपके पास, प्लस y स्क्वायर वैसे ही आगे 5 2s आर 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, y स्क्वायर ये है तो इसको आगे ले आओ, y स्क्वायर हो गया हमारे पास फ्रंट पे। इन दोनों को ऐड करें तो बनता है माइनस 12y। 25 में से 14 निकालें तो आपके पास बचता है 1 इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, अब आपने देखा जैसे ही आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो सारे वेरिएबल एक जैसे हो गए, ये भी y हो गया, ये भी y हो गया।
अब ऐसी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हम पढ़ चुके हैं 2.1 में, 2.2 में। अच्छा, यहाँ पे ना फैक्टराइज करते हैं। आप ऐसे 2 नंबर बताएं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो जवाब 11 है, लेकिन आप उन 2 नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो जवाब के पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ऐसे 2 नंबर बताएं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 11 आए। जी, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 आता है, और 11 में 1 ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए मैं लिखता हूँ कुछ इसको, वाई स्क्वायर जी माइनस 11 वाई माइनस 1 वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इसमें बताएं क्या चीज़ कॉमन जा रही है। इसमें हमारे पास y कॉमन जा रहा है तो मैं लिख दूँगा y माइनस 11, और इसमें से कोई चीज़ कॉमन जा रही है तो मैं -1 ही कॉमन ले लेता हूँ, इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे y माइनस 11 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 काम, यहाँ तो y माइनस 11 इक्वल टू 0 के है, यहाँ पे आप बड़ा सा OR लिख दें, यहाँ फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0 के है। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब आपने क्या करना है, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 11 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास 1 आ जाएगी। ये आपने y के आंसर निकाल लिए। जो पहला काम किया आपने y के आंसर निकाल लिए। अब हमने y की वैल्यू तो मालूम कर ली है, अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस y। तो ये मेरे पास x का एक आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह यही लाइन आप यहाँ पे लिख लें जी, यहाँ इक्वेशन 3 लिखें 5 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, इसके x के भी 2 आंसर आ जाएंगे, y के भी क्या आ जाएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। अब जब सोल्यूशन सेट लिखना है वो कैसे लिखना है आपने ना, सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो बराबर होगा इसका -6 ब्रैकेट डाल के लिखें। पहले x की वैल्यू लिखनी, फिर आपने y की 11 ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे 4 + 1। तो मेरा बेटा ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, अब सेम क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन है। अब आपने कैसे याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। देखें क्वेश्चन 1 के अंदर x का या y का स्क्वायर दिया हुआ था क्वेश्चन 1 में, लेकिन यहाँ पे दूसरी इक्वेशन थी, इसके ऊपर ना x का स्क्वायर था ना y का स्क्वायर था, आपको याद है। यही काम यहाँ पे किया उसने। तो बस उसने क्या किया कि साथ कोफिशिएंट लिख दें, जिससे बच्चे ना कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, और यही इसी वजह से ना ये बच्चों को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज लगती है। अब ने लेनी है, लिखना है टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1 को लेते हैं जी हम। 3x - 2y इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू, मैंने ज़रा छोटा लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 1, ये इधर आके प्लस का 2y हो गया। हमें x लेना है अकेला, मैं इसको उठा के उधर भेज देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1 + 2y/3। ये हमारे पास इसका आ गया। ठीक है मेरा बेटा, अब इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आप इसको यहाँ तक रखें कि जनाब, और इसको नाम दे दें कि ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, 3 हो गई। ओके स्टूडेंट, अगला काम क्या करना है, अब आपने कहना है, हाँ जी, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू x की पुट करने से, ठीक है, x² + xy - y² इज इक्वल टू 1।
जी बच्चों, अब जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे मेरा बेटा आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू? ये जो भी हमने ड्राइव की थी 1 + 2y, और यहाँ पे आप लिख देंगे 3, और यहाँ पे स्केयर तो लिहाजा यहाँ पे भी स्केयर। फिर x की वैल्यू 1 + 2y / 3, और ये वाला y साथ वैसे आ गया -y² = 1। हाँ जी, अब ये सॉरी, ये जो 1 + 2y है इसका स्केयर ओपन करें। मैं रेड से ओपन करता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए आपके लिए। जी, 1 का स्केयर प्लस 2y का स्केयर प्लस 2 1, और ये 2y आ गया मेरा बेटा। ये आपने a² + b² + 2ab वाला फार्मूला, और 3 का स्केयर लिया 9। जी, ये बाकी आपका वैसे ही आ जाएगा। अब आप यूँ करें, ऐसा करते हैं कि इसको यूँ लिख लेते हैं y, इस वाले y को y आगे ले आते हैं 1 + 2y / 3 - y² = 1। जी बच्चों, हम लिख देते हैं 1 का स्केयर 1, हाँ जी, 4 स्केयर 4y और y से मल्टीप्लाई करेगा y, और ये से मल्टीप्लाई करेगा 2y² / 3 - y² = 1। जी बच्चों, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर में 9 और 3 आया हुआ है, इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 × 1 + 4y² + 4y, ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय 9 है तो 3 से नहीं, फिर आप इसको करें 9 से मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 9, फिर प्लस आ गया आपके पास 9 मल्टीप्लाई जी y प्लस 2y² / 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई y² = 1 मल्टीप्लाई 9। ये मेरा बेटा इससे कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 1 + 4y² + 4y, ये इससे गया तो ये 3 आ जाएगा प्लस, और 3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3y, और जब 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 6y², और ये इसको आप करें तो 9y² और 9 × 1 = 9। अब y² वाले इकट्ठे कर लें आप सारे। 4y², अच्छा जी, 4 के बाद प्लस 6y² माइनस 9y² प्लस 4y प्लस 3y, और कोई y है बच्चों? नहीं है, चले जी, यही दो थे, इनको लिख दिया हमने। फिर +1 - 9 = 0, ये वाला +1 और ये -9 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब इनको हल करें तो जवाब आता है 1y²। अब इनको हल करते हैं तो जवाब आता है 7y, और इनको हल करने जवाब आता है -8 = 0। ये आपके पास यहाँ पे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई है, और काम आसान हो जाएगा आपका। अब आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, अगर उन दो नंबर को प्लस करें या माइनस कर लें, आपकी मर्ज़ी है, तो जवाब मेरे पास 7 आना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ 8 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कंडीशन 8 वाली पूरी हो जाएगी, और 8 में से 1 निकालूंगा तो 7 वाली कंडीशन भी मेरी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1y², जी बच्चे इसको ब्लू से देख लेते हैं, प्लस 8y माइनस 1y और -8 = 0। बच्चों क्या चीज़ कॉमन जा रही है इसमें से? y प्लस 8, और बेटा इसमें से क्या चीज़ कॉमन जा रही है? -1 कॉमन ले लें आप, y
सॉरी कॉमन गया तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास y की दो वैल्यू y प्लस 8 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बात मैंने बताना भूल गया वो ये कि जब बच्चों आप इसको करेंगे ना, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे आपने 1 निकाल लिया। आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये वाई स्केयर, ये भी वाई स्केयर, ये भी वाई स्केयर। कैलकुलेटर लें अपना, वहाँ पर लिखें +4 +6 -9, तो जवाब आपके पास क्या आएगा 1 लिखें। एक साथ इसके वेरिएबल एक था तो साथ वेरिएबल उसका लिख दें वाई स्केयर। इसी तरह +4 +3 लिखें कैलकुलेटर पे, जवाब +7 आएगा, साथ वाई लिख दें आप, ये आप इजीली कर देंगे। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पे बच्चे मोस्टली गलती करते हैं। अच्छा आपके पास y की दो वैल्यू पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं कि y या तो इसके बराबर यहाँ पे कर लेते हैं, या तो y + 8 इक्वल टू 0 y माइनस 8 के -8, यहाँ तो ये y की वैल्यू है, y माइनस 1 इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, या ये y की वैल्यू है। दो आंसर आ जाएंगे y के। अब आपने क्या करना है जी, अगला काम आपका, अगला काम क्या करना है आपने, अब आपने y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। चले, बाय पुटिंग द वैल्यू, यहाँ सिंपल ये लिख दें value of y in equation 3। y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने से, इक्वेशन 3 क्या है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 + 2y/3, x इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे y आपने क्या लिखा हुआ -8, 2 -8 3 1 - 16/3, इसको हल कर लें -15/3, 3 1 3 3 5 15, तो x का आंसर -5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करने से, इक्वेशन 3 क्या है जी हमारे पास, ये वाली, यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू 1 + 2y/3, x 1 + 2, और यहाँ पे आप y की वैल्यू, पहले आपने -8 पुट की थी बच्चों, अब आप क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 + 2/3, x इज इक्वल टू 3/3 और x इज इक्वल टू 1 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और बच्चों जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है वो कैसे लिखना है, उसको आपने यूँ लिखना है, लिखना है जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा ना इसका, वो आपका यूँ लिखना है आपने। जब आपने y की वैल्यू -8 रखी थी, x क्या था -5 था, ये नहीं आपने करना -8 इसका उठा लिया और +1 उसका लिखा है, क्रॉस हो जाएगा आपका आंसर। आपने इन दोनों भी लिखना है आपने ना, -5 - 8 ब्रैकेट, फिर 1 इसका और x का भी 1 1, तो 1 1, तो ये मेरा बेटा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ठीक है, इससे पहले जो दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 2 और 1 में अगर आपने देखा हो तो x का स्केयर होता था और ना x डिनोमिनेटर में नहीं होते थे या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते थे, यहाँ पे उसने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपने बिल्कुल इससे कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। तो इसका बड़ा सिंपल वे है हल करने का, तो हम यूँ करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको हल करते हैं। आपके पास आपको याद होगा जब हमने 2.1 किया था तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर खत्म करते होते थे, तो यहाँ एक x है और एक y है, तो हम x y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x y मल्टीप्लाई 2x माइनस और x y मल्टीप्लाई 5y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट,
और इसके साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वाई वाई से गया और एक्स से गया, आप कहेंगे 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। ये आपके पास कोई इक्वेशन आ गई, इसको आप नाम देने इक्वेशन नंबर 3 का। अब बारी आती है इसकी। नाउ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ x को मैं उधर रहने देता हूँ 7 और इधर इसको भेज देता हूँ ये y, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको भी सेट कर लिया और इसको भी सेट कर लिया। अब वही काम शुरू। नाउ पुटिंग द वैल्यू, of x in equation 3 में x की वैल्यू पुट करने से जी 2y माइनस 5। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, इस x की जगह मैं ये लिखूँगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इंटू वाई, और ये वाला y ये मैंने लिख लिया। ठीक है मेरा बेटा, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, लिखना है 2y माइनस 5 7 35 और माइनस 5y इज इक्वल टू 2 7, इनको इकट्ठा कर लें 2 और इसको y को 7 प्लस y। अच्छा बच्चों, माइनस 5y प्लस 2y तो कितना आ गया, माइनस 35y, माइनस 35 जैसे ही आ गया, ये प्लस का था और ये नेगेटिव का था तो माइनस 3y। ओके बच्चों, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 14y, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 2y स्क्वायर, एक y ये और एक y ये, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। इन सब को उठा कर ले जाएं, इस 2y स्क्वायर को फ्रंट पे ले आएं सॉरी, प्लस 14y, ये माइनस का 3y इधर आके प्लस का 3y, ये माइनस का 35 इधर आके प्लस का 35 हो जाएगा मेरा बेटा। अब आपके पास इसको 2y स्क्वायर, तो ये आपके पास 17y प्लस 35 जी बेटे 35। अब इसको u भी लिख सकते हैं, अब लिखें यहाँ पे हाँ जी 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इक्वल टू 0। ये आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया जी बेटे। अब आप देखें, अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 17 आता है। आपने दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 17 के 70 आंसर है। अगर उन दो नंबर को प्लस माइनस करें तो जवाब आपके पास क्या आना चाहिए, 17। तो जी हाँ स्टूडेंट, 7 और 10 दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब 17 आता है, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 17 आता है। ठीक है, तो 2y स्क्वायर, मैं यहाँ पे इसको हल कर, नहीं मैं उधर ही कर लेते हैं, चलिए आज छोड़ें इसको, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0 जी बच्चों। 2y स्क्वायर, अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्या चीज़ कॉमन जा रही है, 2 भी कॉमन जा रहा है, y भी कॉमन जा रहा है, y प्लस 5। ठीक है, अब इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, 7 कॉमन जा रहा है, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2y प्लस 7, एक ये आपके पास आंसर आ जाए जब कॉमन ले लेंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो सिचुएशन, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर आप यूँ कह लें कि y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे y का आंसर आ जाएगा -7, और आप लोग यूँ लिख लें -7/2। ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, एक और पॉसिबिलिटी आपके पास y की आ जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स आपने y का आंसर निकालना है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 7 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -7/2 जी बच्चों।
जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ये प्लस माइनस माइनस 7/2। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 ने 7 से मल्टीप्लाई किया 14 और इसने इससे मल्टीप्लाई किया 7, तो x का आंसर आपके पास आएगा 7/2। ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, आप यहाँ पे लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी, ये वाली, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 सॉरी 5 और x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास पॉसिबिलिटी आंसर आ जाएंगे इसके। अब जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है, वो कैसे लिखना है बच्चों, सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आपने करना है कि जनाब x जब ये था तो y तब ये था, ये 7/2 माइनस 7/2 ब्रैकेट बंद, फिर x की वैल्यू 2 थी और y मेरे पास -5 था। आपने आंसर बच्चों यूँ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, थोड़ा सा फ़र्क है। कंफ्यूज उसने ये किया हुआ है आपको कि यहाँ पे उसने ना x y के ऊपर a b लिख दिए, पहले उसने नंबर लिखे थे, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना हो, तो इसको आप हल करेंगे। आपने जनाब देखें, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए थोड़ा सा इसको भी हल कर लें, दोनों को हल कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ जी, आप देखते हैं, आप कहते हैं कि x y को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्यों x y को इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर में से x y ख़त्म हो सबसे पहले। तो हम लिखते हैं a/x माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई b/y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स वाई। ये से गया, ये से गया, तो अब आपके पास जो बनेगा वो बनेगा a/y माइनस bx इज इक्वल टू 2xy, और इसको नाम दे लेना है आपने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी। हम कहते हैं जनाब a माइनस बी, इसको उठा कर उधर भेज देते हैं, y आ गया, और इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अगला स्टेप स्टार्ट हो गया। अब आपने कहना है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें आप, कैसे? इक्वेशन 3 लिखें सबसे पहले a/y माइनस bx इज इक्वल टू 2xy। जी बेटा, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने ये सारी लाइन लिखनी है। आप लिखना है a/y वैसे आ गया, b, इस x की आप लिखेंगे a माइनस b माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर इस x की आप लिखेंगे a माइनस b माइनस वाई इंटू वाई। ठीक हो गया बेटा? तो a/y जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये नेगेटिव का है और ये प्लस का है। ये आप यूँ करेंगे, अगर ये कन्फ्यूजन लगता है आपको, जस्ट आप ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन ना करें, ab माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस वाई बी वाई कर लें, बी वाई। इसी तरह इनको कर लें पहले 2y a माइनस बी माइनस वाई। जी बच्चों, ay, अब ब्रैकेट्स ओपन करें, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ay। जी बच्चों, माइनस 2by। जी, और ये से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर। आपने देखा जैसे ही हमने x की वैल्यू इसके अंदर पुट की, सारे वेरिएबल एक जैसे हो गए, यानी कि सारे y में कन्वर्ट हो गए। अगला काम क्या करना है, अरेंज करना है आपने इनको। ठीक है, इनको आपने अरेंज करना है। तो मेरा बेटा कैसे अरेंज करना है, सर वाई स्केल वाला, ये वाई स्केल वाला नेगेटिव, इसको उठा के इधर लेके आए। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आके ये प्लस का हो गया, यहाँ पे नेगेटिव का था और यहाँ पे आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। मैं ना ब्लू से करता हूँ इसको। तो जैसे वो इधर से इधर आएगा तो ये आगे प्लस का हो गया। ओके, अब y वाले इकट्ठे करें आपके पास कौन कौन से। ये इधर था, इधर आके माइनस 2ay, और ये ऑलरेडी यहाँ पे ay था तो प्लस ay, ये वाला। अगला काम, ये नेगेटिव है, इधर आके
प्लस 2by और ये वाला प्लस by आपके पास यूँ आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ जी ये भी आ गया, सारी इधर हो गई शिफ्ट। अब आपके पास बच गए हैं बगैर ए उसके y के, तो वो एक हमारे पास है बच्चों आपका AB और एक आपका क्या है B स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2y स्क्वायर वैसे ही आ गया आपके पास, इसको हल किया तो माइनस हो जाएगा 1ay, ये -2 था, ये प्लस का 1 था तो -ay, ये दोनों सेम थे तो जमा हो गए 3by और -ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना तो आप यूँ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इनकी थोड़ी सी मैं जगह चेंज कर देता हूँ, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लिया तो ये नफ़ी का प्लस का हो जाएगा और ये -3b और साथ में दोनों से आपने y कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, अब y स्क्वायर पहले फिर y फिर बिना y के आपने लिख देना ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी बच्चों, अब देखें, अब आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हुए हैं कि यहाँ पे तो आप फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा, करीब मुमकिन नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे या कंप्लीटिंग से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी बेटे, आपको याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला कि भूल गया जी? यहाँ है y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी बेटा, अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू क्या है। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 2 है, b आपके पास -a माइनस 3b और c आपके पास है -ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, b की वैल्यू क्या है बच्चों, ये नेगेटिव वो और ये माइनस हमारे पास आ गया a माइनस 3b प्लस माइनस a माइनस 3b, ये स्क्वायर ये वाला स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, चलेगी। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b स्क्वायर 2 और एक जगह पर मैं क्या लगा दूंगा 2। अब जब आप इसको हल करना शुरू करेंगे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जनाब देखें ये वाला तो इससे कट गया, a माइनस 3b प्लस माइनस, जी बच्चों इसका ये नेगेटिव हो जाए, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2a 3b माइनस 8 और ये आपने 4 2 ज़ार 8, ये वाला 8 माइनस ab प्लस b स्क्वायर 4। y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, जी बेटे a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस ये जी 3 2 ज़ार 6 माइनस 6ab। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8ab और जब ये उससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस 8b स्क्वायर ओवर 4। जी बच्चों, अब आपने मज़ीद इसका एक स्टेप को चलाना है। आपने कहना जी देखें जी y तो मेरा बराबर आया यहाँ पे a माइनस 3b प्लस माइनस, तो जी a स्क्वायर 8, इसमें से ये प्लस का 9b स्क्वायर, ये नेगेटिव का b स्क्वायर, ये तो सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे b स्क्वायर ही अकेला रह जाएगा। इसी तरह जब मैं इसको हल करूँगा तो प्लस 2ab आ गया नीचे 4। जी स्टूडेंट्स,
और आपको पता है 2ab ये कौन सा फार्मूला बनता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें, a माइनस 3b प्लस माइनस, जी बेटे, a प्लस बी का होल स्केयर ओवर 4, ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4, ये आपके पास। जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बन गई y की। एक बनेगी आपके पास a माइनस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, और एक आपके पास बनेगी y इज़ इक्वल टू a माइनस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, एक नेगेटिव में आ जाएगा और एक आपके पास प्लस में आ जाएगा। जी स्टूडेंट, मैंने इन क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है, तो अब मैं इसको हल करूँगा y के लिए। तो इनकी ब्रैकेट्स ओपन करें, a माइनस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, तो y मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक a ये है और एक a ये है, तो कितने a हो गए, 2a। माइनस 3 में प्लस b करूँगा तो सॉरी ये माइनस 2b ओवर 4। बच्चों क्या चीज़ कॉमन जा रही है इसमें से, तो आप कह सकते हैं कि सारी इसमें से आपका 2 कॉमन जा रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो a माइनस बी ओवर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो जो y का आंसर होगा वो क्या होगा, a माइनस बी ओवर 2। मेरे पास ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कौन सी, दिस वन, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 में आपने क्या पुट करना है, लिखना है जी x इज़ इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, और y किसके बराबर है बच्चों, a माइनस बी, वाई बराबर है हमारा a माइनस बी ओवर 2 के बराबर है। इनके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो यार इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, a बाई 1 माइनस बी बाई 1 माइनस, ये तो वैसे ही आ जाएगा a माइनस बी ओवर 2, ये वाला ऐसे ही आ गया। अब बच्चों जब आप इनका एलसीएम लेना ना 2, तो यहाँ पर देना 2a माइनस 2b, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके इसके पास है तो ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। जगह फिर कम पड़ गई हमारी, तो हम कह सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो x इज़ इक्वल टू, जी स्टूडेंट 2a में से एक a गया तो कितने बच गए, एक a, माइनस 2b प्लस b माइनस b, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 था, तो मेरे पास ये उसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका, जी बेटे a माइनस 3b, नेगेटिव की वजह से अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। हाँ जी, ये वाला इससे साथ कट जाएगा, ये माइनस 4b ओवर 4 ये इससे कट गया, तो y आपके पास माइनस b आ जाएगा। जब y b आ जाएगा, इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन के अंदर पुट करने से, इक्वेशन 4 में जब पुट करेंगे ना आप, तो वैल्यू क्या होगी x की, a माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 4 लिख लें पहले आप, जी बेटा a माइनस बी और y की जगह लिखिए माइनस बी, a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके, तो ये कट गया, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो बच्चों जब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो आपने क्या करना है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सोल्यूशन सेट लिखते हुए आपने कहना है कि जनाब देखें जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो बेसिकली बराबर है, हम वहाँ पे जगह नहीं थी मेरे पास,
तो सोल्यूशन सेट में मैंने देखना है कि जब मेरे पास y इसके बराबर था तो x का आंसर क्या था, दिस वन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a माइनस बी ओवर 2 और y मेरे पास भी क्या था, a माइनस बी ओवर 2। इसी तरह इसका लिखूँगा a और माइनस बी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। काफ़ी लेंथी सवाल था। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।